वेलकम टू एवरीवन। आज हम बीएससी प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल की बात कर रहे थे। बीएससी फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में हमने कुछ पार्ट इनऑर्गेनिक का और कुछ पार्ट ऑर्गेनिक का हम देख चुके थे। उसके अंदर ऑर्गेनिक के अंदर हमने लेसाने सॉल्यूशन बनाना देख लिया था और उसके बाद किसी भी कंपाउंड का कैसे आइडेंटिफिकेशन, फंक्शनल ग्रुप का कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे वो चीज़ हमने देख ली थी। इनऑर्गेनिक के अंदर हम एसिडिक और बेसिक रेडिकल के बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का आइडिया हम ले चुके थे। उसके बाद हम फिजिकल की तरफ चलते हैं। फिजिकल के अंदर सबसे फर्स्ट प्रैक्टिकल जैसे है उसके अंदर हमें सरफेस टेंशन मेजर करना होता है। हमें क्या देंगे, एक लिक्विड दे देंगे, उसका या तो सरफेस टेंशन पूछ लेंगे या फिर इस लिक्विड के अंदर एक दूसरा लिक्विड हमने मिला दिया तो कितना परसेंटेज सॉल्यूशन इसके अंदर प्रेजेंट है। परसेंटेज क्या होता है, 100 में कितना हमने मिलाया हुआ है। मतलब यदि पानी और अल्कोहल का मिश्रण हमें दिया हुआ है तो हम क्या कहेंगे, अगर मान लो हमें 25% दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसमें 75 पानी है और 25 इसके अंदर अल्कोहल हमें मिक्स करके दे रखा है। तो हमें वो कंसंट्रेशन निकालनी है इसकी कि कंपोजिशन इसका क्या होगा। ठीक है, तो सपोज हमसे सबसे पहले सरफेस टेंशन पूछा है कि इसका सरफेस टेंशन क्या होगा। तो सरफेस टेंशन होता क्या है, पहली चीज़ सरफेस टेंशन मेथड यूज़ करना है यहाँ पर। सरफेस टेंशन क्या होती है, कोई लिक्विड हमने लिया हुआ है, लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उस पर चारों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है तो वो अपनी जगह पर रहेगा। लेकिन सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल्स पर अंदर वाले मॉलिक्यूल्स तो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ऊपर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। इसका मतलब सरफेस के मॉलिक्यूल अंदर के मॉलिक्यूल्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट रहेंगे, जिसकी वजह से वो सरफेस थोड़ी सी खिंची हुई रहेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। और हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट लेंथ पर परपेंडिकुलर लगने वाला जो फोर्स है वही क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन कहलाता है। तो यूनिट लेंथ पर परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है, तो यूनिट लेंथ मीन्स फोर्स डाइन पर सेंटीमीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी। इसे हम गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको मेज़र करने का जो हम मेथड लैब में यूज़ करते हैं वो मेथड होता है हमारा ड्रॉप मेथड, ड्रॉप काउंट मेथड। ड्रॉप काउंट मेथड में क्या होता है, अब हमें करना क्या होता है, यहाँ पर स्टेलेग्नोमीटर यूज़ करते हैं इसके लिए। स्टेलेग्नोमीटर या बिंदुमापी, वो क्या होता है, एक पतली सी नली होती है, नली में एक बीच में बल्ब बना हुआ रहता है जिसके ऊपर मार्किंग होती है और नीचे मार्किंग होती है। ठीक है, और मार्किंग से नीचे कैपिलरी लगी हुई होती है और नीचे वाला सरफेस इसका फ्लैट रहता है। ठीक है, तो हम किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन यदि मेज़र करना होता है तो किसी दूसरे लिक्विड का जिसके हमें पता है उसके रेस्पेक्ट में हम इसका सरफेस टेंशन मेज़र करते हैं। तो सबसे पहले जिसका हमें पता होता है तो हम नॉर्मली पानी यूज़ करते हैं। तो पानी का हमें क्या करना है, सरफेस टेंशन मेजर पता होता है हमें, तो सबसे पहले पानी का हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास स्टेलेग्नोमीटर है इसको ऊपर से उसके अंदर डालना है, मतलब नीचे वाला पार्ट उसका पानी के अंदर डिप करना है और ऊपर से इसको शक करके खींचना है और ऊपर वाली मार्किंग तक हम इसे फिल कर लेना है। उसके बाद हमें इसे छोड़ना है। तो नीचे पानी की जो ड्रॉप्स हैं, पानी एक ड्रॉप करके गिरता है। ड्रॉप करके क्यों गिरता है पानी हमेशा, क्योंकि सरफेस एरिया कम से कम रखना चाहेगा कोई भी लिक्विड। तो पानी या कोई भी लिक्विड होता है जब गिरता है तो उसका सरफेस एरिया सबसे कम स्फेरिकल शेप में होता है, इसीलिए पानी जब भी गिरता है तो स्फेरिकल शेप में गिरता है। तो वहाँ पर जब हम इसे छोड़ेंगे तो कितनी नंबर ऑफ ड्रॉप्स नीचे गिरी, हमने जो मार्किंग बताई कि यहाँ से मार्किंग तक आना चाहिए लिक्विड, तो उस मार्किंग के बीच में लिक्विड को नीचे फ्लो करने में कितनी नंबर ऑफ ड्रॉप्स नीचे गिरी वो हमें काउंट करना है। ठीक है, तो यही प्रोसेस हमें किसके साथ करना है, जो हमें लिक्विड मिला है जिसका सरफेस टेंशन हमें मेजर करना है। तो नॉर्मली जो लिक्विड मिलता है वो हम ज़्यादातर अल्कोहल वगैरह यूज़ करते हैं तो उसकी डेंसिटी हमें पता होती है, और पानी की डेंसिटी हमें पता है, पानी की सभी चीज़ें हमें पता होती है, डेंसिटी पता है, उसका सरफेस टेंशन पता है। और जो अननोन लिक्विड हमें मिला है उसकी डेंसिटी या तो पता होती है फिर पिक्नोमीटर से हम निकाल सकते हैं लैब में, वरना अल्कोहल मिलता है तो अल्कोहल की हमें डेंसिटी पता होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट कर ली। उसके बाद अब पानी जब गिरता है यहाँ पर नीचे तब उसके ऊपर दो तरह के फोर्स लगते हैं। ऊपर की तरफ तो सरफेस टेंशन लगता है और नीचे की तरफ क्या लगता है, इसके ऊपर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके रेस्पेक्ट में ये ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल शेप में नीचे गिरती है। उसके बाद हमें क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है, Γ1/Γ2 इज इक्वल टू D1/D2 मल्टीप्लाई N2/N1। Γ1/Γ2 इज इक्वल टू D1/D2 इंटू N2/N1। ये हमें फार्मूला अप्लाई करना है। किसी भी सॉल्यूशन की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका सरफेस टेंशन उतना ही ज़्यादा होगा। किसी भी सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन जितनी ज़्यादा होगी नंबर ऑफ ड्रॉप्स उतनी ही कम गिरेंगी। ठीक है, क्या होता है, सरफेस टेंशन जितनी ज़्यादा है उतनी ही नंबर ऑफ ड्रॉप्स उसकी कम गिरेगी। अगर हमने शहद लिया हुआ है
तो उसमें क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा है, और सरफेस टेंशन यदि ज़्यादा है तो उसकी नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो होंगी वो कम गिरेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, Γ1/Γ2 इज इक्वल टू d1/d2 इंटू n2/n1। यहाँ पर नंबर ऑफ ड्रॉप्स n2/n1, किसी को भी हम 1 मान सकते हैं, किसी को भी 2। सपोज हमने पानी को 1 मान लिया और जो भी दूसरा लिक्विड हमें मिला है उसको हमने 2 मान लिया, तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। d1 d2 दोनों की हमें डेंसिटी पता है, पानी का हमें सरफेस टेंशन पता है, दोनों के नंबर ऑफ ड्रॉप्स हम काउंट कर चुके हैं। उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ पुट करके हम अननोन लिक्विड की क्या निकाल सकते हैं, सरफेस टेंशन। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, सरफेस टेंशन मेजर कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ जिसके अंदर करते हैं, जिसमें हमें एक लिक्विड दिया हुआ है जिसका हमें अननोन कंसंट्रेशन निकालनी होती है। ठीक है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।